हेलो माय सोल फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं। आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके, बहुत जल्दी आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इस टॉपिक पर आज की रीडिंग होगी। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। अगर आपको जरूरत होती है तो पूरा देखिएगा, अगर नहीं होती है तो स्किप कर दीजिएगा, ताकि बेवजह की टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आपको ना हो। अगर रेजोनेंट होती है तो पूरा देखने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी रीडिंग। ओहो यार, पहला ही कार्ड विक्ट्री का आ गया है। आपको अब अप्रिसिएशन मिल किसी के, देखिए आपकी जीत देखकर आप किसी ना किसी को बहुत खांसी आने वाली है। आपको विक्ट्री मिलने वाली है और यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया है। आपको, आपने अभी तक देखिए जितना संघर्ष करना था उतना कर लिया, जितना एफर्ट डालने थे उतने डाल दिए। अब आपकी जीत की बारी है। अब आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए ब्लेसिंग को स्वीकार करने के लिए। ये ब्लेसिंग क्या हो सकती है? यहाँ पर देखिए, लोग जो है या कोई भी हो, यह आपके संघर्ष को कोई नहीं देखता है। आपने क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है, रात रात भर आपने जो मेहनत की है उसको भी कोई नहीं देखता है। लोग चमत्कार को सिर्फ नमस्कार करते हैं। ओके, आपने पर्दे के पीछे जो काम किया है ना, चाहे इनर वर्क किया हो, चाहे आपने बॉडी पर काम किया हो, ओके, बिजनेस में, बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए कुछ आइडियाज पर आपने काम किया हो, ओके, वो सब कुछ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। ओके, आपके आज आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर साथी, आपका साथी आपको कुछ नहीं समझता था तो आपको समझने लगेगा, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है भाई। ये कार्ड जब आता है ना, तब रिकॉग्निशन, नेम, फेम, वाह वाह आपकी जो होती ही होती है। चलिए सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है। हे एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अभी तक आप बहुत रुके हुए थे, लेकिन आपको सब समझ में आ रहा था कि यार मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे थे। ओके, तो आप बहुत बिना सोचे समझे आप एक्शन लेने वाले हो, चाहे अंजाम कोई भी हो। ये सबसे बड़ी खुशखबरी यही होती है भाई। ओके, आपको क्या मिलने वाला है तो अलग बात है, लेकिन जब व्यक्ति व्यक्ति एक्शन लेने लगता है तो उसको चीजें मिलती है। चाहे आप, अगर आपके पार्टनर को छोड़ना चाहते थे, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर आप उसे एकदम से फटाक से छोड़ोगे। आप, मुझे किसी का लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी, आप बहुत स्पीड में है। आपको वक्त नहीं है आप किसी को टाइम देने का। अब वक्त है आपको अपने आप को बेहतर बनाने का, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने का, मेंटल कंडीशन को बेहतर बनाने का। तो आप वहीं पर जा रहे हो। आप, आपकी खुशखबरी यही है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, यार हेल्थ वेल्थ सब ठीक ठाक होने वाली है। आप एक्शन मोड में आ गए हो। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिटी यार ये होता है ना कि मुझे ये काम करना है यार, क्या करूं, और फटक से आपके पास आइडिया आता है तो आप उस पर एक्शन लेते हो। एक होता है आइडिया आना और आइडिया दिमाग में ही सड़ जाना, एक होता है आइडिया आई और तुरंत एक्शन ले लिया। आप ऐसा करोगे आप। और यह देखकर ना, ये विक्ट्री का कार्ड मेरे पास ये इसलिए आया है क्योंकि आप चीजें जो है, ओके, जब आप एक्शन लेते हो तो चीजें बहुत बहुत तेजी से होने लगती है आपके जीवन में। बहुत तेजी से सब कुछ होने लगता है।
ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, आपका बॉडी वेट कम हो जाता है, आपके फेस पर ग्लो आ जाता है, आपकी घर में जो परिस्थितियां बनी हुई थी, ओके, नाराजगी, उदासी, चिड़चिड़ापन, सब कुछ दूर हो जाता है। और यही अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। हम क्या करते हैं, यार मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत तुम स्वतः खराब कर देते हो हमारे अपनी। ओके, जो हमारी वीकनेस है उस पर हमें काम करना चाहिए, तभी वो पावर बनती है और वह चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो भाई खुश हो जाओ। आपके अंदर का डर निकल चुका है, आपके थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। जब व्यक्ति सच्चाई देखता है, प्रकाश डालता है अपने डर पर, तो व्यक्ति यार फिर व्यक्ति नहीं रहता है, वो एक चलती फिरती एक ताकत बन जाता है। क्योंकि एक्शन वही ले पाता है उसके अंदर अंदर से बोल्डनेस हो, अंदर से उसका साहस मजबूत हो, अंदर वो बोलते हैं ना, अगर अंदर कॉन्फिडेंस है तो बाहर कॉन्फिडेंस झलकता है, वही चीज है। इसलिए आपको पर्दे के पीछे प्रभु ने तैयार किया। आप ही देखो, आप फटाफट 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 एक्शन ले रहे हो। प्रभु क्या करते हैं, देखिए भाई, थोड़ा सा अपने बंदे को अकेला कर देते हैं, एकांत में डालते हैं, फिर उसको क्लैरिटी देते हैं, और फिर जब उसे क्लैरिटी मिलती है तो वह 2 साल का काम सिर्फ 6 मंथ में कर देता है। यही होती है प्रभु की प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। ओ यार देखिए, आप जो आपका डर था ना अंदर की इनसिक्योरिटी, वो आप आपको दूर जाने वाली है। आपको किसी बात की इनसिक्योरिटी आप नहीं होगी, अगर होगी भी तो आप उसमें आप उसको देख पाओगे। होता है ना कि यार व्यक्ति को चीजों को पकड़ के रखना, जैसे हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं यार, हम ही बेचैन हो जाते हैं, हम ही रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि यार एक्चुअल में दुख कहाँ से आ रहा है। चीजों को जब हम कस के पकड़ते हैं ना, तुम देखो, आप तुम्हारी मुट्ठी है, आपने अगर ऐसे कस के पकड़ ली, तुम्हें दर्द होता है, मालूम है। इसी तरह कोई भी हमें लगता है कि यार ये मेरे हिसाब से काम करे, वो मेरे हिसाब से काम करे, मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ये जो तुम्हारी थिंकिंग थी, नेगेटिव थिंकिंग, वो आप खत्म होने जा रही है। ओके, जब आप चीजों को फ्री वे में छोड़ दे हो, जाओ यार तुमको जो करना है वो करो, जो आपके कंट्रोल में है उसी पर आप ध्यान देने वाले हो, और जो आपके कंट्रोल के बाहर है उसको आप छोड़ देने वाले हो। और जैसे आप छोड़ते हो, उसी टाइम आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाती है, अंदर से एकदम आप ढीले ढाले हो जाते हो, एकदम मस्त। जैसे आदमी टाइट कपड़े पहनता है तो उसे बहुत इरिटेशन हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति ढीले ढाले कपड़े पहनता है तो लाइट फील करता है और एक अलग सी शांति फील होती है। ओके, उसी तरह आप जब आप चीजों को छोड़ते हो ना, तो छोड़ते ही व्यक्ति जीत जाता है भाई। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उस चीज को छोड़ दो, ओके, वो चीज आपके पास आएगी आएगी। 4 नंबर का कार्ड है, 4 4 पोर्टल है। ओके, तो ये चीजें होने वाली है, स्टेबिलिटी ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाली है, स्टेबल आप होने वाले हो, स्ट्रक्चर आपका बन रहा है आप। ओके, स्ट्रक्चर कब बनता है, देखिए, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, ओके, लेकिन उसके लिए आपको चीजों को छोड़ना आना चाहिए, चीजों को परखना आना चाहिए। अगर आप हर चीज को पकड़ कर रखोगे, तुम्हारे लाइफ में खुशियां कहाँ से आएंगी। ओके, इसलिए अपने आप को खाली करो। जो चीजें आपको असहज करती है, जो जो बर्डन आपको टेंशन डिप्रेशन देता है, उसको यही के यही छोड़ दो, और छोड़ने वाले भी हो। तो यह सबसे बड़ी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, 4 नंबर कार्ड। यही से देखिए, आप जब चीजें छोड़ते हो ना, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाह की शाह। इसी तरह से आप एक राजा वाली जिंदगी जीने वाले हो। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। सम्राट जो होता है ना, उसे किसी बात का डर नहीं होता है। सम्राट बनने वाले हो आप, सम्राट, किंग मेकर। एस ऑफ पेंटिकल, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको इस मंथ में एक ऐसा ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हो, उस काम को लॉन्ग टर्म तक करो, क्योंकि वही काम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट देने वाला है। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ये सब पेंटिकल कार्ड आया है। ओके, आपके लाइफ में आप जो काम कर रहे हो अभी इसी वक्त, या सोच रहे हो करने की, वो काम करना शुरू करो। कोई स्किल होगी, कोई किसी को लग रहा होगा कि यार मेरा बिजनेस में ये नहीं ऐसा करना चाहिए, तो कर डालो। ओके, यही समय है अभी।
मुझे यू एमपीसी नहीं यूपीसी करनी चाहिए, कर डालो, यही टाइम है। और दूसरी बात यार, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था, क्या करूँ यार, इसको लेट गो करूँ या इसे पकड़ कर रोकूं, छोड़ दो, समझ रहे हो? यही बात है, एस ऑफ पेंटिकल जब आता है ना, तब आपकी आपकी लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली होती है, आती है, बस उसको पकड़ना और उस पर चलना आपका काम है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स एंजल प्लीज गाइड कीजिए मुझे। सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। अभी तक आप ना, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, ओके, तो अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने वाली है, बैलेंस वे में आप जाओगे। आप अगर आपका पैसा अटका हुआ था, कोई देता नहीं था, ओके, तो आप बैलेंस होगा। वह बिन मांगे भी, आपने एक बार उसको मांगा तो वह देने की आपको कोशिश करेगा, देगा, वो बेचैन हो जाएगा, आपके पैसे दिए बिना नहीं रहेगा। ओके, अगर आप दे रहे थे किसी चीज में, तो आप क्या होने वाला है, आप अपने आप को होल्ड करने वाले हो एक जगह कि नहीं भाई, आप मुझे यहाँ पर फोर फोर ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है कि आप अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, ज्यादा गिविंग नहीं। ओके, आप चैरिटी चैरिटी करने वाले को ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे, दान धर्म। वो दान धर्म जब आप करते हो ना, तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। दान धर्म पैसों का ही नहीं, ज्ञान ज्ञान का भी होता है, ज्ञान का भी होता है। ओके, सबसे बड़ा तो, हम अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसे प्रेम दो और ज्ञान दो, बस ये सबसे बड़ी चैरिटी है। तो इस मंथ आपको एक खुशखबरी आने वाले समय में मिलने वाली है। ओके, और आपको एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि सोच समझ कर दान धर्म करो यार, जिसमें सच सच में जरूरत है उसको ही कुछ ना कुछ दो। अदरवाइज अगर आप हद से ज्यादा अच्छे बनोगे तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, फिर से आपकी गाड़ी उसी ट्रैक पर आ जाएगी। बैलेंस बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिश्ते में, पैसों में, करियर में, सभी जगह। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत बड़ी जो प्लानिंग की है। ओके, यानी रिश्ते में क्या होता है, आदमी जब इमोशनली वीक होता है तो घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, घर में तनाव होता है, और आपका काम ना रिश्ते में लगता है, ना आपकी स्टडीज में लगता है, ना स्किल में लगता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और आप अपने आप को बैलेंस करोगे अब, और अपने इमोशन को संभालोगे। ओके, रिएक्ट जब हम करते हैं, क्या यार मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा उसने बोलना नहीं चाहिए था, हम शिकायत करते हैं, वो आपके अंदर का कम हो रहा है। शिकायत आप नहीं करोगे, जो होना है वो सो होगा। ओके, और दूसरी बात मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करोगे, और आप किसी की भावनाओं में बहोगे नहीं। यानी कि कोई बोल रहा है आपको कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ी मदद कर दो। ओके, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही किसी को मदद नहीं करोगे आप, नहीं तो नहीं है, मैं क्या करूँ, ऐसे वाला आपका एटीट्यूड है। कुछ लोग आपको आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इसी तरह, और आप क्या करते हो, आपको सच में लगता है कि यार इसके लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, देना चाहिए, आपका ऐसा नेचर था पहले, लेकिन आप नहीं, आप बहुत सोच समझ कर आप दोगे। ओके, और यही आपके लाइफ में आप बर्डन क्रिएट करेगा। इमोशनली आप बहुत मैच्योर बनने वाले हो, इमोशन को संभालने वाले हो। कोई भी इमोशन को संभालता नहीं है। ओके, अगर एक बार आपको अपने गुस्से को, जलसी को, इनसिक्योरिटी को संभालना आ गया, और आपके चेहरे पर एक भी उसका साइन किसी को नहीं दिखता है कि यार ये डिप्रेशन में है या ये एंजाइटी में है, ओके, सदैव आप न्यूट्रल रहते हो ना, तो आपको हराना हर किसी की बस की बात ही नहीं होती है, और यही आपकी जीत तय करता है। ओके, आप जब आपको खुशी मिलती थी तो आप हद से ज्यादा ऊपर चढ़ते थे, ऐसा नहीं होगा। आप खुशी भी मिले, दुख भी मिले, तो भी न्यूट्रल। अगर आप अगर आप पहले, आप ही देखो यार, पहले आप क्या करते थे, किसी की हद से ज्यादा केयर करना, हद से ज्यादा पैसे देना, किसी पर भरोसा करना, शिकायत करना। ओके, यह इसने आपको बर्बाद कर दिया है। लेकिन
अब ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है कि जो आपकी वीकनेस थी वो आपकी पावर बन रही है। तो गाइस ये थी रीडिंग, आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आपको करानी है तो कर सकते हो। धन्यवाद।